Hello students, how are you? Fine. Okay, well. So this is my fourth video of ionic equilibrium. In the third video, we have discussed numericals of weak acid, weak bases, effect of dilution, neutralization. And in this fourth video, I am going to discuss common ion effect and one numerical of effect of dilution which is on the board, and this is the question which I gave you in the third video for homework. So let us start the numerical. First you have to write the numerical again. I am again writing the numerical on the board. So you can see we have a solution of 1 liter 1 molar concentration. Question says we are diluting the solution in such a way so that the pH of the resulting solution becomes double. So as we add water, concentration decreases, and we know the alpha is the function of concentration, so alpha decreases, alpha increases, concentration decreases, alpha increases, pH increases. So question wants calculate the volume at which the pH of the solution becomes double. तो pH डबल करना चाहता है वो, तो उतार लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ क्वेश्चन को. चलिए शुरू करते हैं. मिटा दिया मैंने, देखते हैं. फिर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ. शाबाश. C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा. तो फर्स्ट अल्फा हो गया K/C, pH हो गई माइनस लॉग सी अल्फा. माइनस लॉग सी अल्फा की जगह मैंने डाल दिया ये इससे कट जाएगा, मान लो अंदर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट. तो अब मैंने क्या करा, हाफ बाहर ले लिया, माइनस हाफ लॉग K/C. चेक कर रहे हैं सब बच्चे? ठीक है. अब मैंने क्या करा, माइनस हाफ लॉग K की वैल्यू है बच्चों, C की वैल्यू 1, माइनस हाफ कॉमन ले लिया या प्लस हाफ मान लीजिए. चलिए 5 माइनस लॉग 1.8. लॉग 1.8 की वैल्यू होती है 0.2553. चेक करिए सब लोग यहाँ तक. तो मेरी पहली पीएच आ गई, देखिएगा. फर्स्ट पीएच 2.37 अराउंड आ गई. चलिए 372 मान लीजिए. चलिए तो बच्चों पहली पीएच आ गई. अब नई पीएच हो गई मेरे बच्चों, पीएच डैश इज इक्वल टू 4.7 कितनी 7447. इसका डबल कर दिया मैंने. अब नई ये वेरी गुड. अब नया वॉल्यूम हमने मान लिया V लीटर्स, यानी फाइनल वॉल्यूम इज V लीटर.
नई कंसंट्रेशन बताओ मेरे बच्चों। तो नई कंसंट्रेशन हो गई 1 मोल है शुरू में, क्योंकि 1 मोल 1 लीटर है तो 1 मोल हो गया। तो नई कंसंट्रेशन हो गई मेरे बच्चों 1/V। बहुत बढ़िया। अब क्या है कि यहाँ पे एक गलती होती है, समझिएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अल्फ़ा डैश को ऐसे रख देते हैं। आपको सर तो ऐसे ही तो रखते हैं, नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्या पता हो गया हो सकता है कि आपका अल्फ़ा 0.06 से बहुत बड़ा हो गया हो, तो आप नेगलेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो कैसे करना है, अगर डाउट हो थोड़ा कि कहीं अल्फ़ा तो नहीं बढ़ गया 0.06 से ज़्यादा, हो सकता है हम नेगलेक्ट ना कर पा रहे हो नीचे वाले पार्ट को, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को समझना। तो मैंने pH डैश को रख दिया -log C डैश अल्फ़ा डैश मेरे बच्चों 4.7447, माइनस को उधर ले जा रहा हूं मैं। अब मैंने C डैश अल्फ़ा डैश निकाला एंटीलॉग लेके, इसका एंटीलॉग ले लीजिएगा आप लोग, ये वैल्यू आएगी। बोलो सही है सर यहाँ तक तो। अब आगे करता हूँ मैं, देखिए मैं अब की बार नेगलेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, चेक करिएगा मेरे बच्चों। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, C डैश अल्फ़ा डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखना मैं ध्यान से क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया C डैश अल्फ़ा डैश मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा डैश। चेक करिए यहाँ तक। तो K की वैल्यू मैंने डाल दी, C डैश अल्फ़ा डैश की वैल्यू भी मैंने डाल दी। चेक करो भैया रे, ये आ गया अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा डैश। अल्फ़ा डैश आप देख रहे हैं 1/2 आ गया, जो कि 0.5 है और बहुत ज़्यादा है 0.06 से। तो अगर आप नेगलेक्ट करके कर देंगे तो न्यूमेरिकल गलत आएगा। ऐसे करिएगा जैसे मैंने करा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने C डैश अल्फ़ा C डैश मेरा कितना था बच्चों, C डैश अल्फ़ा डैश C डैश, और चलिए एक मिनट रुकिए, C डैश था मेरा 1/V, नया कंसंट्रेशन। अब अल्फ़ा डैश आ गया मेरा, तो अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू 1/2। अब उस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, किस वाले में, C डैश अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू कितना आया था, चेक करिए। तो C डैश की जगह मैं डाल रहा हूँ 1/V। चेक करो भैया, अल्फ़ा डैश की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, 1/2 है सर, ठीक है, इज इक्वल टू 1.8। चलिए थोड़ा मिटा देता हूँ, पता चला क्लियरिटी नहीं आई। तो 1/V इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1.8 10⁻⁻⁵। तो V आ गया कितना, 1 डिवाइडेड बाय 3.6 10⁻⁵ लीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और बस हो जाएगा काम। कहो तो समझाऊं, कहो तो ना समझाऊं, कि सर समझा तो दिया, ठीक है एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा, इसे सीधा कर दूं थोड़ा, कहीं आप कहीं टेढ़ा वेढ़ा लिख दिया सर ने, यार बहुत आप लोगों की तो समस्या है। देखो अब सीधा कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों,
सही है। अब मैं आज इसी वीडियो में आपको कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, 2-3 उसके शायद न्यूमेरिकल कराऊँ, देखते हैं। तो हेडिंग डालिए कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हुआ कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ पे लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट पॉइंट नोट करिए, मिक्सचर पे लगेगा। यानी कि जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगना होगा ना, एक मिक्सचर होगा। सेकंड पॉइंट, एटलीस्ट वन कंपोनेंट शुड बी वीक। एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स वीक होने चाहिए उसमें। थर्ड पॉइंट नोट करिए। वन और मोर शुड बी स्ट्रॉन्ग। प्रॉपर स्ट्रॉन्ग और कंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग भी चलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए दोनों वीक हैं तो एक थोड़ा सा ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा है। इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन वीकर कंपोनेंट। फिफ्थ पॉइंट, components present must have one or more ion to be common। चेक कर लो बच्चों, ऐसा ना हो वीडियो कट रही हो नीचे। तो वो कह रहा है कि जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा आयन कॉमन होना चाहिए। ठीक बात है। अब क्या है कि इसका असर क्या पड़ेगा, एक कहानी के रूप में समझाता हूँ मैं। चलिए, आपको अभी 2 पॉइंट और लिखवाने मुझे। जैसे मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त है, उसे मैं बॉक्सिंग करा दूँ, दोनों ने लड़ाई करी। आपका दोस्त मान लो हार गया, 1 घंटे में उसने 48 पंच करे और आपने 52, आप जीत गए। अब आप बड़े खुश हुए कि भाई अगले राउंड में चले गए आप। अब सेकंड राउंड में आपकी जो बॉक्सिंग है वो माइक टाइसन से करा दी मैंने। अब उसे देखते ही आप सप्रेस हो जाओगे, यानी आप वीकर कंपोनेंट हो और कॉमन आयन आपकी पंचिंग है, और उसे देखते ही आप सप्रेस हो गए। यानी आप 52 पंच मार सकते थे 1 घंटे में, लेकिन जब आपकी नेक्स्ट बॉक्सिंग होगी राउंड में, आप मेरे ख्याल से 5 पंच मार पाओगे। सारे के सारे 95 वही मारेगा। तो इसका मतलब आपका जो कॉमन आयन है वो सप्रेस हो गया। और एक बात और नोट करिए, जो भी कॉमन आयन है वो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट से आया माना जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन में जो कॉमन आयन कंसंट्रेशन है, वी आर एज्यूम्ड दैट इट कैन कमिंग ओनली फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट, क्योंकि पहले से ही वीक कम आयनाइज हो रहा था और कॉमन आयन की वजह से और कम आयनाइज होगा। आप एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सर्दियों में प्याज काटें तो आपकी आंखों में जो है वो आंसू आएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर नहीं है, इक्विलिब्रियम पे बहुत कम है, ह्यूमिडिटी कम है। लेकिन जब आप गर्मियों में प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्याज का पानी उड़ेगा ही नहीं, कि पहले से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर है।
तो ऐसे ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट, बाकी पॉइंट लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ, पहले यहाँ तक समझिए। 6 पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, 6 पॉइंट नोट करिए। कॉमन आयन कंसंट्रेशन is assumed to be coming from stronger component, यानी हम ये मानेंगे कि जो कॉमन आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट की वजह से ही आएगी, वीक की वजह से जो आएगी वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या असर क्या पड़ेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक कंपोनेंट्स is suppressed। यानी जो वीक कंपोनेंट का जैसे डाइल्यूशन पे तो अल्फा बढ़ रहा था, लेकिन इस केस में अल्फा जो है वो आपका कम हो जाएगा मेरे बच्चों, समझ गए सब बच्चे। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द वीक कंपोनेंट इज सप्रेस्ड। डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है और कॉमन आयन इफेक्ट के केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, समझते हैं। तो एग्जांपल लिखिए, कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जांपल करा रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादातर समझ आएगा। देखिए लिखिएगा क्वेश्चन, 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन कैलकुलेट नंबर 1 pH, नंबर 2 अल्फा इन वाटर, नंबर 3 pH in 0.1 molar HCl solution, नंबर 4 अल्फा इन 0.1 मोलर HCl solution, नंबर 5 हाउ मैनी टाइम्स अल्फा इज सप्रेस्ड। तो ये 5 पार्ट मुझे इसके डिसाइड कराने हैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट समझाने के लिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट वाटर में है, तीसरा पीएच बतानी है, चौथा ये है। चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 में क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, उतार लीजिएगा। ओह सॉरी, के की वैल्यू तो दे ही दूँ, वरना आप कहेंगे के तो दिया ही नहीं। चलिए आसान सा के ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत कम हो हमें। सिंपल ले लिया 1.8 की जगह सीधा, क्योंकि कंसेप्ट ही तो समझना है। चलिए तो मिटा रहा हूँ बच्चों, अल्फा इन वाटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वाटर में है, कई बार हो चुका है पहले भी। अब तो पहला पार्ट आप कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। फर्स्ट पार्ट है अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी। तो कितना यहाँ बताएं अल्फा, अल्फा 1, अल्फा वाटर नहीं, अल्फा वाटर नहीं, गलत हो जाएगा। तो के है 10⁻⁻⁵/1, तो ये अराउंड हो गया आपका 10 × 10⁻⁻⁶। चेक करिए,
तो इट मीन्स अराउंड 3.33 10⁻³ ये आपका अल्फा हो गया, अराउंड अराउंड है। चलिए पहली पीएच माइनस लॉग सी अल्फा, सी कितना इतना, अल्फा कितना इतना, तो ये आ गई 3 माइनस लॉग ऑफ 3.33। तो लॉग ऑफ 3.33 निकाल लीजिएगा। तो इसमें से लॉग ऑफ 3.33 अराउंड कितना आएगा, लॉग 3 होता है 0.4771, तो लॉग 3.33 मान लीजिए 0.5 के अराउंड आ जाएगा। तो 2.5 के अराउंड आपकी ये पीएच आ गई। अराउंड बता रहा हूँ मैं, थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक बात है। अब मेरी पहली पीएच आ गई, पहला अल्फा आ गया। अब अगला पार्ट समझते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पीएच इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। समझिएगा ध्यान से। तो मेरे पास अब की बार HCl है, मैंने आपको बताया HCl को पहले आयनाइज कर दीजिए ऐसे, हमेशा पहले स्ट्रॉन्ग को आयनाइज करना है। सेकंड नंबर पे आप वीक को आयनाइज करिएगा मेरे बच्चों, चेक करिए। और आपको करना क्या है, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 अल्फा, लेकिन यहाँ पे लिखना है 0.1, यानी कॉमन आयन में वो कंसंट्रेशन डालनी है जो स्ट्रॉन्गर से आई हो। मैंने आपको पहले बता दिया था कि सॉल्यूशन में जिस कमरे में आप मान लो 10 लोग भी बैठे हो, सबका टेम्परेचर एक ही है, तो एक सॉल्यूशन की भी एक ही पीएच होती है। तो इसीलिए कॉमन आयन कंसंट्रेशन हमने कौन सी वाली ले ली, जो स्ट्रॉन्गर से आई है। वीकर वाली को नेग्लेक्ट कर दिया। कोई कहे सर क्यों कर दिया, देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर की बात है। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। यानी अगर मैं पीएच निकालना चाहूँ तो आ गई मेरी 1। देखो आप, अब मैं निकाल रहा हूँ अल्फ़ा इन प्रेजेंस ऑफ, इसको अल्फ़ा डैश बोल देता हूँ क्योंकि पानी में मेरा अल्फ़ा था, अल्फ़ा डैश बोल देता हूँ। अब मैं आपका नया अल्फ़ा डैश निकाल रहा हूँ, चेक करें। चलिए देखिएगा, देखिएगा ये आ गया मेरा अल्फ़ा डैश, यानी मेरा पहला अल्फ़ा कितना था, पहला अल्फ़ा था मेरा 3.33 10⁻⁻3। नया अल्फ़ा डैश है मेरा 1 इंटू 10⁻⁻⁴। चेक करिए, यानी ये अल्फ़ा डैश आपका कम हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने वो जो छोड़ा था उसका क्या करें, बोर्ड पे देखो। मान लीजिए मैं टोटल HI निकालना चाहता हूँ, तो देखिए 0.1 प्लस 10⁻⁻4 is approximately comes out to be 0.1. How many times the alpha is suppressed? अल्फ़ा बाय अल्फ़ा डैश से निकाल लीजिएगा।
तो समझ गए मेरे बच्चों? ध्यान से देख रहे हो, सॉल्यूशन को नहीं देख रहे? मुझे लग रहा आप लोग सो रहे हो कि सर कैसे पता। मैंने एक गलती कर दी थी जानबूझ के। यहाँ पे देखिए -3 है ये, फिर ध्यान रखा करो। चलिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ कॉमन आयन इफेक्ट पे। उस केस में मैं क्या करूँगा, दोनों ही वीक एसिड्स लूँगा, दोनों ही वीक एसिड्स लूँगा, बस एक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लूँगा, एक थोड़ा सा कम, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं। जैसे अब की बार तो मैंने एक बहुत तगड़ा वाला ले लिया HCl और एक एसिटिक एसिड। अब मैं ऐसा लूँगा कि जिसमें कि दोनों के एच आयन्स को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं और एसिटिक एसिड, दोनों में 10 टाइम्स का अंतर होता है उनके के में। तो फिलहाल देखते हैं, अगर ऐसा आ जाए कि कंपेरेबल आ जाए दोनों, तो फिर कैसे करेंगे कॉमन आयन, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, एक से ज़्यादा कंपोनेंट है। हाँ स्ट्रॉन्गर आ जाए तो फिर ऐसे ही करना है आपको, दूसरे वाले को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, सॉल्ट्स में KSP में आएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वीक सॉल्ट, तो तीनों जगह कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अभी बफर पढ़ाऊँगा उसमें भी लगेगा। तो एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूँ, आपकी मेरी तसल्ली हो जाएगी। कोई कहे सर ऐसा करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है कॉमन आयन इफेक्ट की? तो बेटा कई बार क्या होता है, हम जैसे आप अगर वहाँ पे करेंगे, क्या नाम है, लैब के अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, जिससे कि ऐसा ना हो कि थर्ड ग्रुप पहले प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए। अब मान लो यहाँ पे मेरा कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि एसीटेट आयन्स कम बने, मेरे एक्सपेरिमेंट में कम एसीटेट आयन चाहिए, बहुत ज़्यादा कम, तो मैंने HCl डाल दिया, एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन सप्रेस हो गया, H आयन तो बढ़ गए, लेकिन H आयन के बढ़ते ही एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई भैया, कम हो गई, और मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो इस वजह से कॉमन आयन कंसंट्रेशन, कॉमन आयन का कंसेप्ट लगाया जाता है, और ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें बड़ा काम आता है, सॉल्युबिलिटी में भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। चलिए तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो वाला न्यूमेरिकल जो मैं कह रहा था कि जिसमें दोनों ही वीकर होंगे। बोर्ड पर देखिए, कैलकुलेट द pH of a solution containing 0.1 molar acetic acid and 0.2 molar formic acid. Ka ऑफ एसिटिक एसिड में ले लेता हूँ 10⁻⁻⁵, और Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड में ले लेता हूँ 10⁻⁻⁴। यानी अब मैंने दोनों ही वीकर ले लिए। अब आप वैसे नहीं कर सकते जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा था। हाँ भैया एक बात और बता रहा हूँ, वेरी गुड वेरी नाइस स्टूडेंट्स हैं मेरे भैया। मान लो दोनों ही वीक एसिड है, जैसे मान लो हाइड्रोजन साइनाइड होता, तो उसका जो Ka है ना वो 10⁻⁻⁹ -10 की रेंज का होता है। तो उस केस में भी आप ऐसा कर सकते थे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में करा मैंने। क्या, पहले आप हाइड्रोजन साइनाइड को प्रॉपरली सॉल्व कर ली, एसिटिक एसिड को प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड के सामने एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। उसका Ka 10⁻⁻5 की रेंज का है और हाइड्रोजन साइनाइड का 10⁻⁻9 रेंज का है। तो बिल्कुल बिना ये एज्यूम कर लीजिए कि हाइड्रोजन साइनाइड वहाँ पर है ही नहीं, और नॉर्मल एसिटिक एसिड को सॉल्व कर लीजिए। जो H आयन आएंगे एसिटिक एसिड से वो ये HCl में रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा HCl के बारे में, साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, मैंने बताया ना दोनों कंपेरेबल हैं, 10 का अंतर है 10 टाइम्स का। लेकिन अगर अंतर 10⁴ 5 टाइम्स है तो हम दूसरे वाले को स्ट्रॉन्गर मान सकते हैं जिसका Ka 10⁴ टाइम्स 3 टाइम्स लार्जर देन द अदर है।
बट इस केस में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे, कोई ऐसा मैटर वाली बात नहीं है। कोई कहे सर कैसे करोगे, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे करा रहा हूँ, क्वेश्चन उतार लो बड़ा फट। अब देखिए फटाफट करेंगे। और मेरी ऑर्गेनिक की वीडियोस में ऐसी ऑर्गेनिक आ जाएगी आपको 15 टर्न्स में, पूरी 12th के एनसीईआरटी मेंस वेन सब साफ जाएगा। 15 आवर, 1 आवर ईच। देखिए 4 आवर 5 आवर 6 आवर में मैं बोल दूँ चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। 15-16 आवर में ऐसी ऑर्गेनिक आ जाएगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बाकी तो भैया जो जैसा कर रहा है वो उसकी मर्जी, सब कर रहे हैं काम। क्या हुआ, 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1, क्योंकि आयनाइजेशन तो अलग होगा ना दोनों का। 0.2 अल्फ़ा 1 प्लस 0.1 अल्फ़ा 2। चेक कर लो मेरे बच्चों कि सर कहाँ से आ गया ये 0.1 अल्फ़ा 2, ये आ रहा ना, नीचे आ रहा है, चल दिया बेचारा। ये रहा ना, ये रहा, ये आ गया, चल रहा था धीरे धीरे बेचारा। यहाँ पे आ गया 0.1 अल्फ़ा 2, 0.2 अल्फ़ा 1 प्लस 0.1 अल्फ़ा 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होगा। ये उतार लीजिए, फिर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। उतारा बच्चों, चलिए मिटा देता हूँ ऊपर वाला। क्या हुआ, के ए फॉर्मिक 0.2 अल्फ़ा 1, 0.2 अल्फ़ा 1 प्लस 0.1 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय 0.21 माइनस अल्फ़ा 1। चेक करिए, 0.2 से 0.2 कट गया, शाबाश मेरे शेरो। चलिए ये के फॉर्मिक को 1 बोल देता हूँ मैं, के ऑफ एसिटिक को 2, चेक करो देश के वीर जवानों, चेक करो। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूँ मेरे बच्चों, तो देखो क्या आया, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5 अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2। ये ऊपर जाके 10 हो गया, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स तो बच्चों यहाँ तक एक्सप्रेशन आ गया, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा 2। अब मैं ये किसी भी इन दोनों में से एक्सप्रेशंस में डाल रहा हूँ, मान लीजिए पहले वाले में डाल देता हूँ, तो 0.2 इंटू 10 अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इंटू 10 अल्फ़ा 2 प्लस 0.1 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1। चेक करिए यहाँ तक, तो बेटा ये रिलेशन आ गया, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा 2। अब ये हम जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं, K1 0.2 इंटू 10 अल्फ़ा 2 0.2 इंटू 10 अल्फ़ा 2 सॉरी अल्फ़ा 2 प्लस 0.1 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1। इससे कैंसिल हो गया, नीचे वाला 1 माइनस अल्फ़ा 1 छोड़ देंगे, 10 अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 2
2.1 अल्फ़ा 2 बस। तो यानी ये हो गया आपका बच्चों 21 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से अल्फ़ा 2 आ जाएगा आपका 1/21 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट। चलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से अल्फ़ा 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका अल्फ़ा 1। दोनों सॉल्व करने के बाद अब आप क्या करिएगा, HIN निकाल लीजिएगा। टोटल कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? टोटल HIN की कंसंट्रेशन बच्चों 0.2 अल्फ़ा 1 प्लस 0.1 अल्फ़ा 2 और इसका माइनस लॉग ले लीजिएगा और आंसर आ जाएगा आपका। बताओ क्या दिक्कत है? तो फिलहाल आज की वीडियो में कॉमन आयन इफेक्ट मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में वी शैल डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और उसके नेक्स्ट वीडियो में बफर सॉल्यूशन, और उसके बाद मेरे ख्याल से कई सारी वीडियो आएंगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, क्योंकि IIT मेंस एडवांस बहुत ऊपर तक जाता है लेवल। तो थैंक यू वेरी मच।